चलिए भाई, तो आज हम लोग अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग चार प्रॉपर्टीज देख चुके थे। आज उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम लोग आपस में, ध्यान रखिए कैसे कोई भी नहीं, आपस में हम लोग उसे किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, किंग अप्लाई करो मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? ये कहता है कि इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स is same as integration a to b f of a plus b minus x dx। मतलब अगर आप यहां पे x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखोगे, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखोगे, तो उससे इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसकी अब प्रूफ क्या होगा कि देखो जो हमारा आरएचएस है, आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। आरएचएस में हमको दे रखा है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स को टी बोल दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dx जो होगा वो माइनस dt हो जाएगा। जब x a होगा तो t b हो जाएगा, जब x b होगा तो t a हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका b से लेके a f ऑफ t माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो हम लोग लिमिट्स को इंटरचेंज करने में लगा देते हैं। तो a टू b एफ टी डी टी, और यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 हम इसको a टू b एफ एक्स डी एक्स लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब समझिए यहाँ पे, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, 10 मिनट लेट हो, और आदित्य तुम भी। तो आपको जब ऐसे इंटीग्रल में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आए कि क्या करें, आगे स्टेप नहीं दिख रहा है, तो इसको अप्लाई करो। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी जो है ना, कि अगर मैं एक एरिया निकाल रहा हूं, ये ए से लेके बी, तो इस एरिया को मैं ऐसे जाके वैल्यूएट करूं या ऐसे जाके वैल्यूएट करूं, आंसर तो सेम आएगा ना। तो बेसिकली सारा क्या है कि जब मैं इसमें मैं ए से बी जाके एरिया वैल्यूएट कर रहा हूँ, और इसमें क्या कर रहा हूँ, बी से ए आके एरिया वैल्यूएट कर रहा हूँ। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, आपको नॉर्मली इसको यूज कैसे करना होता है कि मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन आपको दे रखा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप इस पे किंग लगा दो। किंग अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद जब आप ये कर दो, तो आप दोनों को ऐड कर दो, तो आपको कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रल आपको कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन वहां पे जरूर दे देगा। जैसे याद करो, मैंने आपसे क्या बोला था कि 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। याद करो, मैं अपने निकाला था इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से लेके इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 से लेके π/2 कॉस एक्स डी एक्स। दोनों की वैल्यू 1 आती थी। ठीक है, आप याद करो कि मैंने ये सब रिजल्ट निकलवाए थे ना, कि 0 से लेके π/2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 कॉस एक्स डी एक्स। मैंने बोला तभी मान लो आगे चल के प्रूव कर दूंगा कैसे आएगा। इसी तरह से देखो, 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इनकी वैल्यू π/4 थी। इसी तरह से 0 से लेके π/3, 0 से लेके π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। कितना वैल्यू आता था इसका, बता भाई।
इसका वैल्यू कितना था, बोला था ना, याद रखना। हाँ भाई। 2/3। 2/3। एक के अलावा बाकी सबको क्या जहमत ही नहीं उठानी है क्या, कि नहीं चलो एक कर रहा है, बाकी इतना सारा मेहनत क्यों करना चाहिए। हाँ, इसकी वैल्यू थी 2/3। और इसी तरह से एक और लिखा था, 0 से लेके π/2 साइन की पावर 4x dx इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 कॉस की पावर 4x dx। कितना था ये, 16। 3π/16। अब देख रहे हो कि ये मैंने वहां पे कभी ये निकाल दिया, लेकिन ये दोनों इक्वल के क्यों थे ये नहीं बताया। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं यही, ये आई है, इस पे अगर मैं किंग अप्लाई कर दूं तो 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। सिर्फ चेंज यही करना है और कहीं चेंज नहीं करना, ठीक है ना। तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो ये आपका एफ ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। क्लियर है। तो यस सर। इसी तरह के एक्सप्रेशंस अगर हम देखें, इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 एफ ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 एफ ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है ना। दिस विल बी इक्वल टू 0 से लेके π/2 एफ ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 एफ ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स वाला। अब यहाँ पे इसके हेल्प से एक ऐसा क्वेश्चन कि कभी भी ऐसा इंटीग्रल आए ए टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है। तो इस तरह के इंटीग्रल में बड़ा आराम आ जाता है इससे। कैसे, ये आई है तो यहाँ पे फिर किंग अप्लाई करो, ए प्लस, तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दो, इंटीग्रेंड में जहां जहां एक्स है वहां पे ये रख दो। तो ये आपका एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। दोनों को जोड़ दो तो आई प्लस आई क्या हो गया, 2i। तो 2i कितना हो जाएगा, ए से लेके बी, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस, ये क्या बचा, वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स ए से बी, तो कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2i इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो i इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय 2। समझ में आया। तो इसका ये है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये अगर i है तो बताओ ये i विल बी इक्वल्स टू 0 से लेके π/2
किंग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dx। दोनों को जोड़ दो तो 2i कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये कितना होता है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, x 0 से π/2, आंसर आएगा π/2। तो 2i की वैल्यू π/2 है, तो i की वैल्यू कितनी आएगी, π/4। ठीक है। समझ में आया सबको ये वाला पार्ट। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, जैसे मैं इसमें तुम लोगों को और छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो। ठीक है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 से लेके 100 ln x अपॉन ln ऑफ 150 माइनस एक्स प्लस ln x dx। बता भाई आंसर क्या क्या आएंगे इनके। और देखो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या करें, तो ज्यादा दिक्कत नहीं, किंग लगा के देख ही लो हर बार। ठीक है ना कुछ सिंप्लीफिकेशन मिल ही जाता है। और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता किंग लगाने से, तो अगली प्रॉपर्टी उसमें यूज में आ जाती है जो हम लोग पढ़ेंगे। निकालो जल्दी से। सर पाई -1/2। पाई -1/2
सर होल नीचे 1 पाई माइनस 1/2 सर। पाई तब बेटा तुमने करा सब कुछ है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया कि उधर 2i है। यस सर 2 पाई माइनस 1/4 हो जाएगा सर वो। गुड। हाँ बेटा बोल। पाई/4 -1/2 आ रहा था। नहीं बेटा, ये आएगा π-1/4, ये आंसर आएगा। देखो क्या करना है, ये आई है, किंग अप्लाई करो 0 से लेके π/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx। अगर अब मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो 2i विल बी इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे है ए प्लस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये ऊपर आपका रह जाएगा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है। सर तो दूसरे वाले से 25 आ रहा है, 25। हाँ, दूसरे वाले का आंसर 25। तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन 2x/2 dx ऐसे लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, x। अब देखो इस इंटीग्रेशन से ये इंटीग्रेशन फार इजी है, तो x माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस cos 2x/4, लिमिट 0 से π/2। तो ये x वाला पार्ट तो π/2 हो जाएगा, π/2 रखने पे ये -1 हो जाएगा, और 0 रखने पे -1 डिवाइड बाय 4। तो ये पाई -1/2 आ जाएगा, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i। ध्यान देना ये गड़बड़ होती है, यहाँ पे ये 2i है ना, तो i की वैल्यू पाई -1/4, ये आंसर आएगा। ये वाला तो क्वेश्चन अभी सिंपल सा ही है, ये i है, इस पे किंग अप्लाई करो 50 से लेके 100, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज 150 माइनस एक्स, अपॉन नीचे करोगे तो ये ln x हो जाएगा और ये ln ऑफ 150 माइनस एक्स dx हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दो तो 2i विल बी इक्वल टू 50 से लेके 100 ln ऑफ x प्लस ln ऑफ 150 माइनस एक्स अपॉन ln ऑफ x and ln ऑफ 150 माइनस, कैंसिल बचा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x 50 से लेके 100, तो ये आएगा 50, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i, तो i कितना आएगा 25। ठीक है। इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3 साइन 2x ln ऑफ
सर पहले वाले का सर 0 आ रहा। हाँ यस सर 0 आ रहा था। सर दूसरे वाले में सर 1/a⁴x लिखा हो। हाँ, 1/1 + a की पावर x + 1। दूसरे वाले का भी 0 आ रहा सर। यस सर 0 हाँ सर। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0।
अब अगर इनको जोड़ेंगे तो देख रहे हो ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, ये अंतर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद फंक्शन क्या हो गया, इवन। पूरा पूरा फंक्शन इवन है, तो पूरा फंक्शन इवन है। ये टू और ये टू कैंसिल। फिर से हम लोग कहेंगे अप्लाई करें। तो ये आंसर कितना आया, पाई/4। समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। तो ध्यान देना कि जब आगे आगे किसी फंक्शन के आगे ऐसे 1/1 + a² x वाला फॉर्म में देखे और ये माइनस से इसे a वाला हो, तो ये हटाया जा सकता है। देख रहे हो कि इसके हटने से क्या हुआ, क्वेश्चन बड़ा आराम हो गया। समझ में आया। यस सर।
लोअर लिमिट यहाँ पे अब ये आई और ये आई को जोड़ दो। ये कैंसिल। अब ये फंक्शन इवन हो गया। अच्छा 10 स्क्वायर एक्स। ये आएगा आंसर। बताओ इसका क्या होगा। बताओ भाई ये वाला कितना आएगा। पाई पाई बाय 2। तो ये वाला आई और ये वाला आई ऐड कर देते। ये होगा। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला बेटा। यस सर। तो कैसे किंग कैसे अप्लाई करना है इसी तरह का। जीरो से पाई/4 ln 1 + 10 x dx। ठीक है।
अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ये आई है, ये आई है, यहाँ पे किंग अप्लाई करो, 0 से लेके पाई बाय 4 ln ऑफ, ये हो जाएगा 1 + 10 पाई बाय 4 - x, जिसको आप 0 से लेके पाई बाय 4 ln ऑफ 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x लिख सकते हो। ठीक है, एलसीएम लो से क्या हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 4 ln 2 अपॉन 1 + 10x। तो यहां से आपको i की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 4 ln 2 माइनस ln 1 + 10x dx हो जाएगा। अब मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो 2i 0 से लेके पाई बाय 2 कितना बचेगा, ln 2 dx। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाई बाय 2 ln 2, लेकिन ये 2i के बराबर है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 4, मिस करा क्या, तो ये पाई बाय 4 ln 2, ये आएगा पाई बाय 8 ln 2। ये याद रखना, काफी यूज हो जाता है, डायरेक्टली यूज, ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना। समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ कल तक के लिए, आपको करके लेके आना है ना। अभी तक हमने डेफिनेट पे जितना पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो आपको इनको ट्राई करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो ना, हाँ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको निकालिए, इसको ट्राई करके लेके आइए। ठीक है, कर पाएंगे? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये करके लेके आइए। कल हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6, जो इसके लगाने के बाद, मतलब किंग लगाने के बाद जब असर नहीं होता, तो अपन वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको ढंग से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए, बाकी फिर अपन कल मिलते हैं। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।